हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। जीपैट सीरीज़ के 31 लेक्चर में ऑलरेडी 30 लेक्चर हो चुके हैं। ये 31st लेक्चर है और इसमें आयु पैक का ये 9th लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनोफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिनमें कई सारे या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके बेसिक्स रूल क्या हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ से आपको जीपैट, नाइपर, नीट, आईआईटी लेवल का नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस और उनका डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल से मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, होपफुली विजिबल होगा स्क्रीन पे आपको, क्लियर हैंड रिटन नोट्स है। तो चलिए, ऑलरेडी 8th रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरल जो नोमेनक्लेचर के प्रोसीजर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनमें ये 9th रूल है। और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप आयु पैक अगर सीखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट पे विजिट करिए या फिर जीपैट सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाके पिछले सारे लेक्चर देख लीजिए। आयु पैक के 8th लेक्चर जो हो चुके हैं उस सीरीज़ में, जीपैट नाइपर के सीरीज़ में ये 31th लेक्चर है। तो चलिए, 9th रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाइड एप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप एंड यूज एप्रोप्रिएट सफिक्स एज अकॉर्डिंगली। बहुत सिंपल 1 लाइन का रूल है। क्या है? हमको एप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हो सकते हैं, तो उनमें से जो एप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप है, और वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एक टेबल है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को एक सीक्वेंशियल हायरार्कियल मैनर में रख दिया गया है। उसमें सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाता है। तो उस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की लिस्ट में से हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए ऑर्डर और प्रायोरिटी में से कोई 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे हैं। उनमें से जो टॉप पे होगा, उन 3 में से जो टॉप पे होगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, उसको हम सेलेक्ट करके उसके एप्रोप्रिएट जो सफिक्स रहेगा, सफिक्स किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो सेकेंडरी सफिक्स की यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम उसका फंक्शनल ग्रुप का जो नाम रहेगा वो लगा देंगे। ठीक है, चलिए, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराइए मत, लेक्चर को बीच में मत छोड़िए, आगे भी आपको बहुत अच्छे से विदिन 20 मिनट क्लियर हो जाएगा। फिर रूल 10 क्या कहता है? If the functional group is attached to parent chain as a branch, it will number so that it gets the lowest number. ये नॉर्मल रूल है। जैसे अगर सब्स्टिट्यूशन था तो उसके लिए भी हम लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे लोवेस्ट सम नहीं लेना है, टोटल नहीं लेना है। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हमको उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास आए। इससे मैटर नहीं करता कि बाकी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगे हैं, उनके हिसाब से हम नंबरिंग नहीं करेंगे। अभी आगे के एग्जाम्पल में ये आपको क्लियर हो जाएगा। 11th रूल क्या कहता है? इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, कंपाउंड वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज ए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया, उनमें से एक को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप चूज कर लेंगे। ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल में क्लियर होगा, घबराने की जरूरत नहीं बच्चों। हाँ, इज चूजन एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विच इज to be treated as a suffix and the rest all are to be treated as a prefix या as substituent। यानी अगर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जैसा मैंने भी एग्जांपल दिया, उसमें से एक को हमने चुन लिया, क्या? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और उसी के अकॉर्डिंग हमने सेकेंडरी सफिक्स लगा दिया। ठीक है, अल्कोहल है तो ऑल लगा दिया, या जो भी है भी आगे आएगा। बाकी के फंक्शनल ग्रुप का क्या? लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस रूल में कि बाकी के फंक्शनल ग्रुप को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। अब यही इंटरेस्टिंग बात आती है
11th-12th लेवल पे बच्चे आयु पैक जो पढ़े रहते हैं वहाँ पे उनको ये नहीं एग्जैक्टली पता होता कि किसी फंक्शनल ग्रुप को जब सब्स्टिट्यूएंट बनाया जाता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस लेक्चर में क्लियर होगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला रूल क्या है, 12th रूल। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इवन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर एज मेन फंक्शनल ग्रुप बट सफिक्स चेंज इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डज नॉट काउंट इन पेरेंट चेन। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में भी हम दो तरह के फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। एक वो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और दूसरा वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है जैसे अल्कोहल OH। तो जिनमें नहीं है कार्बन उनकी बात तो सिंपल है, उनको तो हम कहीं भी लगाएं, लेकिन जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं इनका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे COOH मैंने लगा दिया, उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में कोई नहीं है, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने पे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को एज ए फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करेंगे, लेकिन इसका कार्बन कई बार पेरेंट चेन में काउंट होगा, कई बार नहीं होगा। अगर नहीं काउंट होगा तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं हेक्सेनोइक एसिड कहता हूं तो हेक्सेनोइक एसिड नाम का कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा दिया मैंने, तो आप इमेजिन करिए साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है, और उस पे मैंने COOH लगा दिया। तो अब COOH को के C को हम तो पेरेंट चेन में काउंट कर नहीं रहे, अभी आगे एग्जाम्पल में आएगा, तो हम कैसे नाम लिखेंगे ये हमको समझना है। तो चलिए ये बेसिक्स रूल थे। हमने क्या पढ़ा रूल्स में, हमने पढ़ा कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, उसका सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, बाकी के फंक्शनल ग्रुप को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, ये सब पढ़ा। अब जब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो कैसे नाम होगा, क्या होगा, ये देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला प्रीफिक्स सफिक्स मैंने लिख दिया है। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं एसिड हैलाइड को, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OX, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप लगा है, एक साइड R है एक साइड X है, ठीक है। कार्बन डज नॉट, अगर कार्बन पहले काउंट नहीं किया जा रहा है पेरेंट चेन में, अभी एग्जांपल भी मैं दिखाने वाला हूं, कार्बन काउंट नहीं किया जा रहा है पेरेंट चेन में, तो ऐसे में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं तो प्रीफिक्स होगा हेलो कार्बोनिल और सफिक्स होगा कार्बोनिल हैलाइड। लेकिन कार्बोनिल हैलाइड तब होगा जब R के जगह पे भी X आ जाए, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। अगर नीचे चलते हैं, जैसे कार्बन को अगर मैंने काउंट कर लिया, ठीक है, कार्बन को इस तरह से एरो में जो ब्रैकेट में सॉरी मैंने पैक कर दिया है। इसका क्या मतलब है, मैं सेलेक्ट कर लूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पैक किया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन को काउंट किया गया, इस वाले कार्बन को हमने पेरेंट चेन में काउंट किया है, ठीक है। तो ऐसे में प्रीफिक्स क्या होगा, हेलो कार्बोनिल सेम, और सफिक्स क्या होगा, ओइल हैलाइड। तो परेशान नहीं होना है, आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। तो अगर नंबरिंग किया जाए तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल हैलाइड जो है फंक्शनल ग्रुप है, और उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। देखिए मैंने नंबरिंग की है, ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबरिंग की है 1 2। ओवरऑल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथेन, ठीक है। तो एथेनोइल क्लोराइड, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ जब कार्बन को काउंट किया जा रहा है। देखिए यही मैं बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट कि कार्बोनिल वाले कार्बन को मैंने काउंट कर लिया है नंबरिंग में, तो नाम क्या होगा, ओइल हैलाइड, ठीक है, ओइल हैलाइड। तो ओइल हैलाइड के जगह यहां पे ऑयल कहां लगेगा, 2 कार्बन टोटल हुए तो एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि कार्बन काउंट हो गया तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसको भी हम नंबरिंग में लेंगे, तो 2 कार्बन यानी एथेनोइल क्लोराइड।
अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया है, ठीक है, 1 नंबर पे COOH लग गया है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो बाकी के फंक्शनल ग्रुप दब जाते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सब नीचे होते हैं, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी इतना जान लीजिए सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा। और यहाँ पे कार्बोनिल हैलाइड जो है, जो 3 नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे CH2C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लगा हुआ है ये पोर्शन, ठीक है, ये क्या होगा, ये एज ए कार्बोनिल हैलाइड के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे थे, 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा था, वो क्या बन गया, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। 3 नंबर पे कार्बोनिल हैलाइड लगा था, एसिड हैलाइड लगा था, वो क्या बन गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम कैसे बनेगा, 3 क्लोरोकार्बोनिल। 3 क्लोरोकार्बोनिल क्यों, क्योंकि इसका क्लोराइड जो है, ठीक है, वो नंबरिंग में लिया गया है, नहीं लिया गया है, इसका क्लोराइड नंबरिंग में नहीं लिया गया है, ठीक है। तो 3 क्लोरोकार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर आप इसका लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। इसका कार्बन को आप काउंटिंग में ले लेते हो तो क्या होगा, 3 क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। और तब आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे हम नहीं ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बन गया है, तो कार्बोनिल क्लोराइड का कार्बोनिल को हम नंबरिंग में नहीं ले रहे हैं, तो नाम क्या होगा, 3 क्लोरोकार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। मेथेन एथेन प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्यों हुआ बेटा, क्योंकि 3 कार्बन की चेन थी, ठीक है। और कार्बोनिल कार्बन जो है लास्ट वाला जो एसिड हैलाइड का है, उसको हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, ठीक है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप COOH आ चुका है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कार्बोनिल हैलाइड की। कार्बोनिल हैलाइड आपका, जब मैंने बताया R के जगह भी क्या आ जाए, X आ जाए, X यानी हैलोजेंस आ जाए, तो इधर भी Cl लगा, इधर भी Cl लगाए, तो ये क्या बन गया, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये कार्बोनिल क्लोराइड जो होता है इसी को फॉस्जीन गैस कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों साइड मैंने फ्लोरीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल फ्लोराइड, ठीक है। और अगर दोनों साइड ब्रोमीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से इसको नाम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल 4th के ऊपर। अब 4th पे देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन में कार्बोनिल एसिड हैलाइड लगा है। अब इस एसिड हैलाइड के कार्बन को हम चाहें तो भी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम चाहें तो भी बेंजीन रिंग के पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे कार्बोनिल क्लोराइड था, कार्बोनिल क्लोराइड में हम काउंट नहीं कर रहे थे, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे बेंजोइल, ठीक है, कार्बोनिल के जगह बेंजोइल और क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा, इस तरह से बेंजोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड, इस तरह से अगर वर्ड बन रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो है वो काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 5वां। इसमें देखिए डबल बॉन्ड मैंने बनाया था, काट दिया, ये देखिए क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, जिसपे COOH लगा है और ऊपर COCl लगा है, ठीक है। तो COOH और COCl दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। तो बात ये आती है, इनमें से किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑब्वियस सी बात है COOH को प्रायोरिटी देंगे। तो COOH तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स बनाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ना तो COOH का कार्बोनिल कार्बन, ना ही COCl का कार्बोनिल कार्बन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का और एसिड हैलाइड दोनों का कार्बन जो है वो पेरेंट चेन में गिना नहीं जा रहा है। ऑल्दो इसके बाद भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे में नाम क्या होगा इसका, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग करेंगे तो COCl कहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है, 2 क्लोरोकार्बोनिल, क्योंकि उसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। कार्बोनिल वर्ड तभी आता है जब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है, ठीक है, पेरेंट चेन में। फिर
साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं है, यही मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हम साइक्लोहेक्सेन के पेरेंट चेन में गिन ही नहीं सकते। रिंग की नंबरिंग करते वक्त COOH तो बाहर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो मेरे अबाउट सेगमेंट में जाके मेरा नंबर पड़ा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके वॉइस मैसेज में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग नोट्स भी, ये जो हैंड रिटन नोट्स है आप मुझसे ले सकते हैं। इवन पिछले क्लास का भी सारा नोट्स है मेरे पास PDF में। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अल्कोहल की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, OH। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी। ठीक है, और सफिक्स क्या होगा? ऑल, OL। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए CH3OH मैंने लगा दिया तो क्या होगा? मेथनॉल। सबको पता है, बहुत ईजी। ठीक है, अगर यहीं पे एथेन ग्रुप लगा दूं तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या किया दूसरे एग्जाम्पल में, मैंने क्या किया? COOH CH3OH लगा दिया। तो COOH को हम प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में टॉप पे आता है, तो सोचना ही नहीं, उससे ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। CH3OH सेकेंड पोजीशन पे आया तो क्या नाम होगा? अब देखिए बेटा, यहाँ पे OH जो आया है इसके लिए ऑल नहीं यूज़ करेंगे। कई बच्चे इसका क्या नाम लिख देते हैं? एथेन 2 ऑल 1 ओइक एसिड। ऐसे नहीं होगा बेटा। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, ये 11th 12th में बच्चे मिस्टेक करते हैं। IIT नीट में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना होगा, और GPAT में भी। ये स्पेशली मैं GPAT फार्मेसी के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बट IIT नीट या सारे एग्जाम में ये ज़रूरी है। और ऐसे 20-20 मिनट्स के सीरीज़ में मैं आपको सारे साइक्लिक, स्पायरो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड और उसके बाद बहुत तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताने वाला हूँ, जो नॉर्मली आपको नॉर्मल्स बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे OH हो गया सब्स्टिट्यूएंट। जब OH सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो ऑल लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या लगेगा? 2 हाइड्रोक्सी। सिंपल प्रीफिक्स बन गया 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड। सिंपल। एथेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 पे फंक्शनल ग्रुप रहता है तो लिखते नहीं हैं। चलिए अब चलते हैं एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में चूंकि फिर से कार्बन आ गया है तो एल्डिहाइड में क्या होगा? एल्डिहाइड में एक बार कार्बन जो है, एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन, उसको हम फंक्शनल ग्रुप में ट्रीट करेंगे, और जब कई बार उसको एज ए प्रीफिक्स भी ट्रीट करेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और कई बार उसको हम पेरेंट चेन में लेंगे। नहीं लेंगे तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? सिंपली बच्चों को पता रहता है कि एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है तो अल लगा देते हैं। जैसे 2 कार्बन की चेन है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो एथेनल। बट इतने से काम नहीं चलेगा IIT में, नीट में। ठीक है, और GPAT में आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। तो एल्डिहाइड है, अगर हम पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं बेटा, तब प्रीफिक्स बना रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं, पेरेंट चेन में काउंट भी नहीं कर रहे हैं और उसका प्रीफिक्स बना रहे हैं, तो नाम क्या होगा? फॉर्माइल। ठीक है, और अगर काउंट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो नाम क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, परेशान मत होइए, नीचे ही दिया है। और अगर कार्बोनिल कार्बन को काउंट कर ले रहे हैं पेरेंट चेन में तो नाम क्या होगा? ऑक्सो। कब? पेरेंट चेन में काउंट कर लिए लेकिन अभी भी वो क्या है बेटा? अभी भी सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं बना है, क्योंकि उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सपोज करिए COOH लगा हुआ है तो क्या होगा? ऑक्सो। और एज ए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अल। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए बेटा, ये इसमें आपके एल्डिहाइड ग्रुप 3 लगे हुए हैं। अब एक ही फंक्शनल ग्रुप, वो भी कार्बन वाला, जब एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो नंबरिंग का पैटर्न बदल जाता है। फिर हमको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेना होता है, वो चेन लेना होता है। क्योंकि देखिए, सपोज करिए एक चेन है कार्बन की, उससे मैंने 3 एल्डिहाइड लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है जब रिएक्शन में जाएंगे तो तीनों एल्डिहाइड एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई एक एज ए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा, बाकी दोनों जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव कर सकते हैं, या बदल बदल के बारी बारी से फंक्शनल ग्रुप की तरफ बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि 3D ओरिएंटेशन तो चेंज होता रहेगा। अब ये बात आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ऐसे समझिए कि जब
एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार आते हैं तो पेरेंट चेन चुनते वक्त हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ देते हैं। इसको रूल बना के मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा, लिख लीजिए। जब एक से ज़्यादा, व्हेन मोर देन वन टाइम सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अकर मोर देन वन टाइम इन सेम कंपाउंड, एट दैट टाइम वी डोंट कंसीडर दैट फंक्शनल ग्रुप कार्बन इन पेरेंट चेन। ठीक है, क्यों मैं ये बता रहा हूँ बेटा, इसको समझिएगा। अगर इसमें कायदे से हम नंबरिंग देखते तो यहाँ पे 1 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, 5 होता, 6 होता, ऐसे लेते। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती, इसमें क्या दिक्कत होती, फिर यहाँ वाला कार्बन जो है, यहाँ वाला जो कार्बन है ये काउंट नहीं होता तो अजीब सा नाम होता। तो हमने क्या किया, हमने नंबरिंग कहाँ से कर दिया, यहाँ से 1। ठीक है, अब ये एक एल्डिहाइड ग्रुप इधर लगा है, ये हो गया 2, यहाँ पे देखिए एक एल्डिहाइड ग्रुप ये नीचे लगा है, और यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, और यहाँ देखिए एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है। 3 एल्डिहाइड ग्रुप इस 4 की चेन से लटके हुए हैं, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, नंबरिंग किया मैंने 1 2 3 4। 1 पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लटका हुआ है, 2 पे भी एक लटका हुआ है, और 4 पे भी एक लटका हुआ है, 3 पे भी हम एक लटका सकते थे। चलिए, तो यहाँ पे 3 एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से लटके हुए हैं, तो कौन सा, किसको हम फंक्शनल ग्रुप बनाएं। तो ऐसे में हम तीनों को क्या करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, अल कहीं नहीं लगेगा। अगर एक के साथ अल लगाएंगे तो बाकी 2 के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, और टर्मिनल की बात करें तो 1 पे भी है, 4 पे भी है, तो किसको माने, इस टर्मिनल को माने। सिमेट्री आ गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे में 1 2 4 ब्यूटेन, देखिए एग्जैक्ट सिमेट्री है। ठीक है, अगर इधर से चलें हम तो ठीक आधे पे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, नहीं ठीक आधे पे तो नहीं कह सकते। ठीक है, फिर भी सिमेट्री जैसा है। हाँ, दोनों साइड आपके एल्डिहाइड लगे हैं, तो हम क्या नाम लिखेंगे, नंबरिंग कर लिया हमने। अच्छा, कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन को काउंट नहीं किया और नाम क्या लिख दिया, 1 2 4 ब्यूटेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि, चलिए, तो ब्यूटेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड वर्ड लग गया बेटा। ठीक है, जब कार्बन को काउंट नहीं किए, याद रखिए ऊपर लिखा है, जब कार्बन को काउंट नहीं किए तो क्या लगता है, कार्बेल्डिहाइड। कार्बन को काउंट करते तो अल लगता। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस लेवल का आयुपैक अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो नीट, IIT या फिर जीपैट, नाइपर, ये सब भूल जाइए, एकदम भूल ही जाइए। IIT तो भूल ही जाइए, ठीक है, नीट भी भूल जाइए। जीपैट गलती से निकल गया तो नाइपर नहीं निकलेगा, या बहुत ख़राब रैंक आएगी जीपैट में। ठीक है, तो इसलिए बेटा बहुत टफ नहीं है, बट समझिए आप लोग। हाँ, चलिए दूसरे एग्जाम्पल में मैं इस तरह से बोलता हूँ तो बुरा मत मना करिए। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप यूज़लेस हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पैम्परिंग करके बातें करूँगा तो आप पढ़ोगे नहीं। मैं रियलिटी बताता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगेगा तभी तो बात बनेगी। कोई भी बच्चा पढ़ाई में और अच्छा तब नहीं होता है कि जब उसको सब कोई अच्छा बोलता है। जब मेरे ही वीडियो पे कोई बोलता है सर आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है, या पुराने वीडियो पे मैं बनाता था तो उसमें बहुत ही, तो मैंने इस पर काम किया, मैंने सॉफ्टवेयर परचेज़ किए, और इसीलिए आपको रेक्टिफाई करने के लिए, आपको अपग्रेड करने के लिए आपकी कमियां बताना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरा ये इंटेंशन नहीं होता कि आपको तकलीफ़ हो। ठीक है, तो अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी बोलता हूँ, बट एज ए टीचर मेरा काम है आपको जगाना, आपको बेहतर, अभी आप जैसे भी हैं उससे भी बेहतर आपको बनाना, आपका बेस्ट वर्जन फाइंड आउट करना। चलिए, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा है, 3 पे भी एल्डिहाइड लगा है, और 6 पे भी एल्डिहाइड लगा है। अब इसमें जो है हम नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें नंबरिंग करते वक्त हम ध्यान देंगे कि 3rd पे जो, ठीक है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है, ये पेरेंट चेन से अलग लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 फॉर्माइल
यानी कि हमने नंबरिंग पूरी कर ली। जैसे मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, हमने पूरे कार्बन की नंबरिंग कर ली। देखिए उसी ग्रुप, एक्चुअल में वही ग्रुप है, ध्यान से देखिए वही ग्रुप है, नाम मैंने बदल दिया है, यहाँ 2 नाम बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से सारे कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन भी को भी नंबरिंग में ले लिया तो क्या मुझे मिलेगा। और ये एकदम ऑथेंटिक एग्जाम्पल है, मैंने मॉर्शन बॉयड से लिया है तो गलत नहीं हो सकता, इसलिए समझिएगा इसको अच्छे से। वही ग्रुप है जो 1 वाला था वही 2 वाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नंबरिंग मैंने कहाँ से किया है, कार्बोनिल कार्बन को भी काउंटिंग में लेने का कोशिश किया है। तो क्या हो गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। तो क्या नाम होगा, उसको, उसके कार्बन को हम काउंट भी नहीं कर सके हैं नंबरिंग में। कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं उसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। देखिए ये जो कार्बन है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ भी चलिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी देखिए वही स्ट्रक्चर है, जो ये है वही ये भी है, ठीक है बेटा। तो समझिएगा, अब यहाँ पे मैंने थर्ड पोजीशन पे क्या कर दिया है, 3 फॉर्माइल हेक्सेन डाई अल, ठीक है, 3 फॉर्माइल हेक्सेन डाई अल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 ऑक्सोब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 4 ऑक्सोब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो 4 ऑक्सोब्यूटेन 1 ओइक एसिड में नाम ही बता दिया है, स्ट्रक्चर देख के कोरिलेट करिए कैसे होगा, बहुत सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया है, कहाँ लग गया है, ऑब्वियस सी बात है, टर्मिनल पे लगाए तो उसको नंबर 1 रखेंगे क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे बड़ा है। उसके बाद 2 3 4 नंबर पे क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है, तो 4 ऑक्सो क्यों बोला गया बेटा ऑक्सो, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड के कार्बन को हमने काउंट किया है, किसमें काउंट किया है, पेरेंट चेन में। तो 4 ऑक्सोब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया इस लेक्चर को एक बार और देखिए डाउनलोड करके, चाहे जैसे, फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर लीजिए मेरे अबाउट सेगमेंट में जा करके, ठीक है, और मुझसे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, सर मैंने ये लेक्चर आपका देखा, यहाँ मुझे डाउट है। मैं आपको तुरंत तो नहीं बट जब भी हो सकेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट। मैंने लेक्चर में कुछ असाइनमेंट दिया था, कुछ बच्चों ने मेरे पास रिप्लाई भेजा करके, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ पिछला लेक्चर देखिए, ये उसका आंसर है और इसको कोरिलेट करिए सारे आंसर के साथ, ठीक है। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं जल्दी से बता दूं, पहले नंबर पे जो है वो क्या है, साइक्लोहेक्स 1 ईन है, ठीक है। ये बेंजीन नहीं है, सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड लगा है और बहुत सिंपल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन। 3 मिथाइल क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। सेकेंड भी ईजी है, थर्ड भी ईजी है, फोर्थ भी ईजी है, फिफ्थ भी ईजी है, सिक्स्थ भी ईजी है, सारे ईजी हैं। 7th वाले में खास बात क्या है, इसमें पेरेंट चेन हम 4 कार्बन की जो साइक्लो चेन है यानी मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसको हम पेरेंट नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हमारी पेरेंट चेन बनेगी और ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में बच्चे यही गलती करते हैं IITs या नीट के और जीपैट के पेपर में। तो क्या नाम होगा इसका, 7th वाला 1 साइक्लोब्यूटाइल, यानी 1 पोजीशन पे साइक्लोब्यूटाइल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 पोजीशन पे साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों, अब 1 2 3 4 5 कार्बन का ये पेंटेन हो गया, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर और मैं यहीं पे एंड करूँगा। प्लीज़ पिछले लेक्चर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट वीकली 5 लेक्चर जीपैट के लिए, नाइपर के लिए आते हैं और ये लेक्चर्स नीट और IITs के एग्ज़ाम में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं अगर आयुपैक से या केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी, नाइपर 2015 गोल्ड मेडलिस्ट। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो मैं जीपैट और नीट से रिलेटेड मटेरियल उसमें भेजता रहता हूँ। ये चैनल कम्प्लीटली डोनेशन बेस्ड है। आप छोटा सा डोनेशन अगर करना चाहते हैं तो मैं बहुत थैंकफुल होऊंगा।
और उसके लिए आप मेरे कम्युनिटी सेगमेंट में जाके अकाउंट डिटेल ले सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करिए, उन दोस्तों को बताइए जिनको इसकी ज़रूरत है। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे जो अभी 11th में 10th में या 12th में होंगे और फ्यूचर में IIT नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। प्लीज़ उनको ये चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं वादा करता हूँ IUPAC के छोटे छोटे लेक्चर और केमिस्ट्री को मैं इतना इजी बना दूंगा उन बच्चों के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।